ओम शांति। 23 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, माँ बाप को फॉलो कर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। माँ बाप को फॉलो करना अर्थात मम्मा बाबा की विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना। पहली विशेषता है निरंतर याद, दूसरा है श्रीमत पर चलना, तीसरा है बेहद का सन्यासी बनना और आस्तिक बनना, सेवा में बिजी रहना। ये विशेषताएं आज सारा दिन अपने अंदर चेक करेंगे। निरंतर याद के लिए बाबा ने कहा, बाप का बनकर बाप की याद में रहना ही निरंतर याद है। यही सबसे ऊंची मंजिल है। याद से ही तो विकर्म विनाश होते हैं और याद की ही मेहनत करनी है। इससे ही हमारी अवस्था एक रस बनती है। इसके लिए विधि जो बताई, अमृत वेले उठ अर्थात सवेरे सवेरे उठ, देही अभिमानी बन, बाप को याद करने से कमाई जमा होगी। बाबा ने कहा, अगर सुबह उठ करके कमाई जमा करेंगे तो इसका नशा सारा दिन रहेगा। जैसे कि धन कमाने वाले मेहनत करते हैं, इसी तरह ही अमृत वेले उठ, सवेरे उठ, याद करने की मेहनत करनी है। बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे, उसकी जो विधि है आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया। बी सोल कॉन्शियस, बी गॉड कॉन्शियस, कन्वर्सेशन एंड रियलाइजेशन और बाबा के साथ रिलेशन। तो इस तरह ही सोल कॉन्शियस होने के लिए, ये देही अभिमानी बनने के लिए ये अभ्यास करना है। मैं आत्मा बिंदु हूँ, स्टार मिसल हूँ, भ्रिकुटी के बीच में रहती हूँ, मेरा निवास स्थान परम धाम का है। ये चलते फिरते अभ्यास करते रहना है। तो जब हम सोल की कॉन्शियस में होकर कर्म करेंगे तो बाबा की याद भी आएगी। गॉड कॉन्शियस होने के लिए बाबा का यथार्थ परिचय चाहिए कि बाबा भी बिंदु है, बाबा परमधाम निवासी है, बाबा जन्म मरण रहित है, मैं आत्मा जन्म मरण में आती हूँ, बाबा ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, पतित पावन है, नॉलेजफुल है। तो बाबा की महिमा को स्मृति में लाते ही गॉड कॉन्शियस हो जाएंगे, बाबा की स्मृति में आ जाएंगे। इसके बाद कन्वर्सेशन अर्थात अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप वंडरफुल हो, बाबा आप हमें इतना ऊंच ले जाते हो, बाबा हमें इतना ऊंच बनाते हैं। और फिर अपने आप से बात करनी है। हमारा अब 84 का पाठ पूरा हुआ, हम अभी बाप के साथ अपने घर जाते हैं, फिर आएंगे हम राज्य करने के लिए राजधानी में। तो ये ही रूह रेहान भी एक तरह से बाबा के साथ वो भी याद है। और संबंधों से याद के लिए पिता के रूप से बेहद का वर्षा देते हैं बाबा, और टीचर बन करके बाबा राजयोग सिखलाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा सॉल्वेंट बनाते हैं। इस समय हम सॉल्वेंट बुद्धि बनते हैं, तो इस पढ़ाई से तंग नहीं होना, इस पढ़ाई को छोड़ना भी नहीं है। और सतगुरु बन करके बाबा हमें साथ ले पतित से पावन बनाते हैं और साथ ले जाते हैं। ऐसे गुप्त रूप से बाबा आकर के हमें अभी आस्तिक भी बनाते हैं। तो इसी तरह इन संबंधों से आज हम बाबा को याद करेंगे। और श्रीमत के लिए बाबा ने कहा, बाप की डायरेक्शन को बुद्धि में रखना है कि विकार में नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ब्रह्मचर्य छोड़ा तो बाबा ने कहा धारणा नहीं होगी। नंबर 1 मात पिता समान बनना है। बाबा को अपना सच्चा चार्ट भी देना है, निश्चय बुद्धि बनना है, ये श्रीमत ध्यान में रखनी है। बेहद का संन्यास करना है, ये संन्यास बेहद का संन्यास है। दुनिया में तो हठ योगी सन्यासी होते हैं, लेकिन यही बेहद का सन्यास इसलिए है क्योंकि कर्म योगी बनकर के कर्म भी करना है और बुद्धि से सब कुछ भूलना भी है। ये स्मृति में रखना है। हम वानप्रस्थी है, 84 का जन्म पूरा हुआ, पाठ बजाकर हम अपने घर जाते हैं, रजाई में आएंगे तो कर्म करते
अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को स्मृति में रखना है। और इसी तरह फिर आस्तिक बनने के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई। संगम पर बाबा आकर के हमें आस्तिक बनाते हैं, गुप्त रूप में, गुप्त वेश में आते हैं, हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सतयुग में आपका एक धर्म था, एक राज्य था, सदा सुखी थे। और जैसे ही द्वापर और मध्यकाल में आते हैं तो रावण का राज्य शुरू होता है और हम अपने को आत्मा समझने के बजाय देहभान में आ जाते हैं, शरीर समझ लेते हैं, तो विकारों के वश हो जाते हैं। और संगम पर बाबा हमें हीरे जैसा बनाते हैं, हमें गुप्त वेश में आकर के आस्तिक बनाते हैं, तो हम विश्व की राजाई लेते हैं। तो हम सेवा करेंगे। सेवा के लिए शिव शक्ति बनकर ललकार करनी है, दो बाप का परिचय देना है। और सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है। और सेवा करते समय स्व-उन्नति का ध्यान रखना है कि मैं आत्मा प्राप्ति स्वरूप कितना हूँ, संतुष्ट कितना हूँ और बेहद की वृत्ति कितनी है। ओम शांति।